अरे, क्या आपने कभी सोचा है कि आप स्वस्थ जीवन शैली की अपनी संगत के साथ भी थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य अभी भी पीड़ित है? क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि एक मूक दुश्मन है जो आपकी रसोई में आपका इंतजार कर रहा है, आपके दैनिक भोजन में प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे और दृढ़ता से आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है? यह दुश्मन एक ऐसा व्यंजन हो सकता है जिसे आप अपने निहित खतरे को महसूस किए बिना हर दिन खाते हैं। एक खोजपूर्ण यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो आपको इस सामान्य भोजन के बारे में कड़वे तथ्यों और आपके स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव के बारे में बताती है। आइए हम इन क्षति के पीछे वैज्ञानिक कारणों को गहरा करें और व्यावहारिक समाधान और स्वास्थ्य विकल्प प्रदान करें जो उनकी गतिविधि और जीवन शक्ति को बहाल करने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बदलने की क्षमता रखते हैं, बस अपने खाने की आदतों को बदलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह एक अक्षय कार्ड और जीवन का अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता को जगाते हैं। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। रहस्य का पता लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी तेज दुनिया में हम तेजी से अपने स्वास्थ्य पर इन विकल्पों के छिपे हुए प्रभावों को साकार किए बिना अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से तैयार और तेजी से निर्भर हैं। हम में से बहुत से लोग पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे कि थकान, वजन बढ़ने और पाचन समस्याएं, इन लक्षणों को जोड़ने के बिना जो हम दैनिक खाते हैं। समस्या यह है कि कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ, जिन्हें हम अपने आहार का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं, उनमें हानिकारक तत्व होते हैं जो समय के साथ शरीर में जमा हो सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इन सामग्रियों में जोड़ा चीनी, रूपांतरित वसा, संरक्षक और अन्य रसायन शामिल हो सकते हैं जो शरीर को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य इस बिगड़ती समस्या को उजागर करना है और व्यावहारिक समाधान प्रदान करना है जो बेहतर पोषण संबंधी विकल्प बनाने में मदद करते हैं। साथ में हम उन खाद्य पदार्थों की एक सूची की समीक्षा करेंगे जिनसे बचा जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए, और हम स्वस्थ और पौष्टिक विकल्प प्रदान करते हैं जो आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कल्पना करें कि आप अपने स्वास्थ्य पर भोजन के प्रभाव को समझने में सक्षम हैं और सचेत निर्णय लेते हैं जो बीमारी को रोकने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। यह वही है जो हम इस सामग्री के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। आपका स्वास्थ्य सबसे अच्छा है। अपने अनुभवों और विचारों को टिप्पणियों के साथ साझा करें और किसी भी प्रश्न को ध्यान में रखें जो दिमाग में आता है। इसकी बातचीत हमें चिंतित करती है और हमें बेहतर सामग्री प्रदान करने में मदद करती है। चैनल की सदस्यता लें और पहले तक हमारी अगली सलाह लाने के लिए घंटी बनाएं। हमारे स्वास्थ्य समुदाय में शामिल हों और अपनी जानकारी और अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। कुछ के साथ हम बेहतर के लिए अपने रीति रिवाजों को बदल सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आइए आज परिवर्तन की यात्रा शुरू करें। अब हम समस्या को जानने के बाद चलो व्यावहारिक समाधान पर जाएं। हमारा लक्ष्य आपको अपने आहार में इस मूक दुश्मन को परिभाषित करने और स्वास्थ्य विकल्पों के साथ इसे बदलने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने में मदद करना है। पहला कदम फूड स्टिकर को ध्यान से पढ़ना है। चीनी, उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, मेटामॉर्फिक वसा, आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल और बड़ी मात्रा में सोडियम जैसे हानिकारक अवयवों की तलाश करें। दूसरा कदम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करना है। ताजा और पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और वसा फ्री प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा कदम नए और स्वस्थ व्यंजनों का अनुभव है। हाइड्रोजनीकृत तेलों के बजाय चीनी और जैतून के तेल के बजाय शहद जैसे स्वास्थ्य विकल्पों के साथ हानिकारक अवयवों को बदलें। याद रखें, क्रमिक परिवर्तन कुंजी है। एक बार सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। छोटे, निरंतर चरणों से शुरू करें और आप समय के साथ अंतर को नोटिस करेंगे। हमारे समाजों में मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे जैसी पुरानी बीमारियों की उच्च दर के प्रकाश में यह हमारे स्वास्थ्य पर हमारे पोषण संबंधी विकल्पों के प्रभाव को समझने से अधिक आवश्यक हो गया है। आज हम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मीठे पेय से भरी दुनिया में रहते हैं जो इन बीमारियों को खिलाते हैं और संक्रमण के जोखिम को बढ़ाते हैं।
असली समस्या यह है कि हम आमतौर पर इन खाद्य पदार्थों का उपभोग किए बिना यह महसूस किए कि वे हमारे स्वास्थ्य के बिगड़ने का मुख्य कारण हो सकते हैं। हम में से कई लोग इन लक्षणों को जोड़ने के बिना क्रोनिक थकान, पाचन समस्याओं और मिजाज जैसे लक्षणों से पीड़ित हैं, जो हम दैनिक खाते हैं। आज पहले से कहीं अधिक हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि हम अपने शरीर में क्या प्रवेश करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो भोजन खाते हैं वह लंबे समय में हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। यह सिर्फ स्वास्थ्य में रुचि रखने वालों के लिए एक विषय नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और अच्छी तरह से संरक्षित करने के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यह इन छिपे हुए जोखिमों के अपने और हमारे परिवारों की रक्षा के लिए निवारक उपाय करने का समय है। यह समझने के लिए कि कैसे है बस खाओ की हर सीमा खाती है आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, हमें कुछ बुनियादी अवधारणाओं के साथ शुरू करना चाहिए। सबसे पहले, शरीर को कौन से मूल पोषक तत्व चाहिए? दूसरा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्या हैं और वे ताजे खाद्य पदार्थों से कैसे अलग हैं? निर्मित खाद्य पदार्थों में आमतौर पर बड़ी मात्रा में चीनी, नमक और गैर-अम्लीय वसा होते हैं, हालांकि महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बिना। ग्लाइसेमी इंडेक्स, यह रक्त शर्करा के स्तर को कैसे प्रभावित करता है? एक उच्च संकेतक वाले खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर में तेजी से वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चौथा, स्वस्थ वसा और हानिकारक वसा क्या है? हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वसा, जैसे जैतून का तेल और एवोकैडो, की आवश्यकता होती है, जबकि हानिकारक वसा, जैसे कि रूपांतरित वसा, हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। क्या आप इन मतभेदों से अवगत हैं? बुनियादी अवधारणाओं को समझने के बाद हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करते हैं? मान लीजिए कि आप हर दिन सफेद रोटी खाते हैं। इस रोटी में उच्च रक्त शर्करा होता है और इसमें फाइबर का अभाव होता है। क्या निदान है? सफेद रोटी को पूरे गेहूं से बनी ब्राउन ब्रेड से बदलें। ब्राउन ब्रेड में NS इंडेक्स में रक्त शर्करा कम होता है और इसमें फाइबर होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। एक और चुनौती, आप चीनी की खपत को कैसे कम करते हैं? फूड स्टिकर पढ़ना शुरू करें और उन खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें बड़ी मात्रा में चीनी होती है। शीतल पेय को नॉन क्लोकेशन वाटर या चाय के साथ बदलें। याद रखें, परिवर्तन में समय और प्रयास लगता है। यदि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं तो आपके संकल्प को हतोत्साहित नहीं करते हैं। सीखते रहें और इसे आजमाएं और आपको अपने आहार और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए यहाँ उन्नत रणनीति है। चीनी को विनियमित करने और वजन कम करने के लिए रुक रुक कर उपवास का प्रयास करें। पाचन में सुधार करने और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक समृद्ध खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। थकान और पाचन समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति देखें। एक स्वस्थ आहार के बाद और निर्माता को कम कर दिया, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उनकी गतिविधि को ठीक कर दिया। भोजन परिवर्तन की ताकत का एक उदाहरण। याद रखें, आपका स्वास्थ्य ईमानदार है। इसमें निवेश करें और अपने शरीर के लिए सबसे अच्छा चुनें। लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचाने वाले आसान विकल्पों में न दें। आपका स्वास्थ्य देखभाल और ध्यान देने योग्य है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, इसके महत्व की पुष्टि करने के लिए आइए कुछ शोध और अध्ययन पर एक नजर डालें। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से संकेत मिलता है कि अतिरिक्त चीनी की खपत में कमी से हृदय रोग के जोखिम को 30% तक कम किया जा सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अन्य अध्ययन से यह भी पता चला है कि आंतरायिक उपवास इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है और टाइप 2 मधुमेह में रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद कर सकता है। कई पोषण विशेषज्ञ हैं जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करने और ताजा और पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए डॉ. एरिक बर्ग DC का कहना है कि एक स्वस्थ आहार अच्छे स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम का आधार है। यह सबूत सचेत पोषण संबंधी विकल्प बनाने के महत्व पर जोर देता है। आप अब अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या इसका मतलब है कि मुझे उन सभी भोजन को छोड़ देना चाहिए जो मुझे पसंद है? जवाब नहीं है। लक्ष्य अभाव नहीं है,
बल्कि मॉडरेशन और चेतना है। आप समय समय पर एक पसंदीदा भोजन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपवाद के बजाय आधार पर स्वस्थ विकल्प बनाना। आप अपने खाने की आदतों को बदलने में भी संकोच कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सबसे अच्छे की ओर हर छोटा कदम फर्क पड़ता है। एक सप्ताह में एक बदलाव के साथ शुरू करें और समय के साथ आप पाएंगे कि आपने अपने आहार और स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव किया है। याद रखें, स्वास्थ्य गर्दन में ईमानदारी है। सचेत पोषण संबंधी विकल्प बनाकर अपने स्वास्थ्य में निवेश करें और आप लंबे समय में इसके बारे में पागल हो जाएंगे। तो आइए आज हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में बताएं। हम पाते हैं कि कुछ साधारण खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और जागरूक पोषण संबंधी विकल्प बनाने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो सकता है। अगला कदम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू करना है। फूड स्टिकर पढ़ें, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करें, नए और स्वस्थ व्यंजनों का प्रयास करें। याद रखें, आपका स्वास्थ्य एक निवेश है, खर्च नहीं। बेहतर पोषण संबंधी विकल्प बनाकर आप अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और बीमारी को रोक सकते हैं। टिप्पणियों में अपने अनुभव और परिणाम साझा करें। आइए बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक यात्रा शुरू करें। हमें उम्मीद है कि इस सामग्री ने आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक उपाय करने के लिए प्रेरित किया है। हमेशा याद रखें कि आपका स्वास्थ्य सबसे कीमती चीज है जो आपके पास है और सबसे अच्छा है। यहां मत रुकें। सीखते रहें और पोषण और स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाएं। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और मुझे बनाने में मदद करें सबसे अच्छा पोषण विकल्प। हमेशा याद रखें कि स्वास्थ्य स्वस्थ लोगों के सिर में एक मुकुट है। आप केवल रोगियों को देखते हैं। इस मुकुट को रखें और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आनंद लें।